गुनाह हो जाना यकीनन जुर्म है, लेकिन गुनाह होने के बाद उसकी तौबा ना करना, उस पर अड़े रहना, उस पर जमा रहना अल्लाह ताला को इंतहाई नागवार गुजरता है, अल्लाह ताला के गुस्से को दावत देता है। इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम किया जाए। जो आदमी गुनाह में मुब्तला है, कोई गुनाह सरजद हो जाए उससे, तो उसको समझाना चाहिए, तन्हाई में समझाना चाहिए, अकेले में समझाना चाहिए, लेकिन उसको ज़लील और हक़ीर बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। बहुत सारे वाक़ियात ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर देखने में बड़े गुनहगार है, फासिक है, फाजिर है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो बहुत विलायत के आला दर्जे पर होते हैं, वो अल्लाह के मुक़र्रबीन बन जाते हैं, वो अल्लाह ताला के आशिकों में शामिल हो जाते हैं, वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में उनका शुमार होने लग जाता है। खुद हमारा आंखों देखा वाक़या है। मेरा एक दरसी साथी था, तो अब उसका हाल ये था कि बच्चों के खाने इकट्ठे कर लेना, दाढ़ी काटना, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ता था। वो कई दिन हो जाते थे वो वुज़ू करता था। माशाअल्लाह मदरसों का माहौल बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई आ भी जाता है ऐसा। फिर मदरसे वालों ने उसका इखराज भी कर दिया था। मदरसे वालों को निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई आदमी गलत काम करता है, बुरे काम करता है, तो उसकी सोहबत की वजह से दूसरे तलबा और दूसरे स्टूडेंट भी ख़राब हो जाते हैं। तो उसका हाल ये था कि मैंने एक दिन उसको मस्जिद में देखा, मदरसे की। मैंने पहली बार देखा उसको 6-7 महीने के बाद। तो मैंने किसी से पूछा कि भैया आज ये कैसे नमाज़ पढ़ने आ गया? तो उसके साथियों ने बतलाया, जो उसके कमरे में रहने वाले थे, कि इसकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, इसलिए मस्जिद में आया है। 6-7 महीने में मैंने उसको पहली बार देखा था। सिगरेट भी पीता था, दाढ़ी भी कटाता था, और जब बच्चे बाहर घूमने के लिए जाते तो उनका खाना चोरी करके खा जाया करता था। आखिरकार जब मदरसे वालों ने देखा कि ये सही होने वाला नहीं है और इसकी वजह से दूसरे बच्चे भी ख़राब हो जाएंगे, तो उसको मदरसे से निकाल दिया, उसकी छुट्टी कर दी। लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ, फारिग होने के बाद, कि वो इस कदर नेक है, दीनदार है, कि इलाक़े में उस जैसा बुज़ुर्ग और अल्लाह वाला है ही नहीं। हर वक्त निगाहें झुकी रहती है, हाथ में तस्बीह रहती है, और अल्लाह ताला का डर और खौफ इस कदर उसके दिल में बैठ गया है कि वो कब्रिस्तान के आस-पास इलाक़ों से भी नहीं गुज़र सकता। मुझे बतलाया गया कि एक दफ़ा इत्तिफाक से वो कब्रिस्तान के पास से गुज़र गया, तो उसको डॉक्टर के ले जाना पड़ा। इस कदर आखिरत का खौफ उसके दिल पर तारी है। तो कहाँ उसकी वो हालत थी जब वो पढ़ रहा था, और कहाँ की ये हालत है। हर वक्त अल्लाह से लो लगाए रखता है, अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है, अल्लाह ताला की इबादत में रहता है, गुनाहों से दूर रहता है, निगाहों को झुका कर रखता है। तो किसी के बारे में ये फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला कब इसको हिदायत दे दे। लिहाजा अगर कोई आदमी गुनाह करे, बुरा काम करे, उसको यकसुई में समझाए, तन्हाई में उसको नसीहत करे, लेकिन उसको हक़ीर और ज़लील न समझे।